अपने सिर पे हाथ रखे वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आज वचन के लिए, वचन की सेवकाई के लिए कि पिता परमेश्वर तू हर एक जन को आज आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। जब तेरे वचन का प्रकाश खुले पवित्र आत्मा इनके बंधन टूट जाएं और ये लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाएं। बोलो आमीन। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं आज मुझे हाथ उठाकर बताओ कितने लोग चिंता में हैं? झूठ नहीं बोलना, पहले हाथ नीचे करो फिर देखें कितने लोग चिंता में। अब हाथ उठाओ। कौन कौन टेंशन में है? बच्चे की टेंशन, बाहर जाने की टेंशन, घर की टेंशन, कपड़े वाले की टेंशन, बिजली की टेंशन, टॉपिक की टेंशन, किस किस की टेंशन? हाँ हाँ, किस किस की टेंशन है आपको? हाथ उठा के बताओ। जो जो लोग टेंशन में है, आज चिंता में, आज आपकी चिंताओं की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है परमेश्वर आज रात आपको छूना चाहता है और आजाद करना चाहता है। लेकिन आप जब लोग ज्यादा चिंता करते हैं तो बाइबल बोलती है कि उनकी सेहत खराब होती है और डॉक्टर भी बताता है। लोग आजकल बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत बार हम डॉक्टर की बात पर विश्वास करते हैं। तो मैं डॉक्टर की बात बताता हूं कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उसके नुकसान क्या क्या है। पहली बात तो जो ज्यादा चिंता करता है उसका रंग काला हो जाता है और औरतें आज से चिंता करने छोड़ देंगी। हालेलुया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं तो काली हो जाएंगी बिल्कुल। इसका मतलब आपको आज से चिंता नहीं करना। दूसरा नुकसान कह रहे कि डिप्रेशन में चला जाता आदमी। तीसरा नुकसान कह रहे कि डॉक्टर बताते कह रहे कि उसका पेट खराब रहता है। सुन रहे हैं? ये सच बातें हैं, उनके पेट खराब रहते हैं क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं। बोला हालेलुया। मैंने इसलिए बताया, कह रहे एक बार एक लड़की आई, करी पापा करी कि मेरी प्रार्थना कर दो। मैं कहा क्या प्रार्थना कर दूं? करी मैं काली होती जा रही। मैंने कहा चिंता कम किया कर। कहती मैं तो चिंता करती नहीं हूँ। लोगों को मतलब खाम खाई की चिंता पाल रखी है लोगों ने अपने अंदर, मतलब बेफिजूल की टेंशन। मैंने कहा नहीं, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर ब्लेसिंग को देता है। देखो अगर मैं गुस्सा करूं तो उसी समय आप कभी किसी गोरे आदमी को देखना, जब वो गुस्सा करता है तो उसका मुंह यहाँ से लाल हो जाता है और रंग काला पड़ने लग जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका रंग काला पड़ता है। आपके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब आप चिंता करते हैं, ज्यादा हद से ज्यादा सोचते हैं तो उसी समय आपके अंदर की नसें खराब होने लगती हैं। आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं सोचो, लेकिन जब आप हद से ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा चिंता करते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं। परमेश्वर ने आपको एक दिन सोचने की शक्ति दी है, लेकिन आप ज्यादा जब सोचते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं। आपका जो आंख है, आपका जो कान है, आपका जो नाक है, आपका जो मुंह है, वो सिर्फ एक दिन के लिए, अगर आप सारा दिन इसके रसगुल्ले खाते रहो, भाई साहब गला इतना मोटा हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? आप चिंतित हैं तो किसी बात के लिए तो समझ जाना, अगर आपका बिजनेस मर गया है, आपका मकान डूब गया है, आपकी जमीन डूब गई है, आपका कोई लीवर का पार्ट्स डूब गया, आपका हार्ट का पार्ट्स डूब गए, आपको कोई बुरी खबर मिल गई है, आप विश्वास करना वो पार्ट्स मरा नहीं है, सो रहा है। यीशु आवाज लगाएगा, आपके अंदर के पार्ट्स जाग जाएंगे। आज रात यीशु मसीह जा रहा था नाव में और उसी समय चेले उसको रास्ते में, जब तूफान आ गया तो उसी समय चेले नाव में थे और उसी समय बोलने लगे, कहने लगे, खरे एक चेला कह रहा चल चल यीशु मसीह को उठा दे, और दूसरा चेला डर रहा, कहता अबे मार पड़ेगी, तू उठा दे। कह रहा चल, तीसरा चेला कह रहा तू उठा और कह रहा तू उठा, अरे तू उठा। मैं कह रहा हूं घर में आपकी आशीषें मरी पड़ी रहती नहीं, सोई रहती हैं, आपके बिजनेस सोए रहते हैं। आप कहते हैं कि आज प्रार्थना कर ले, कल कर ले, लेकिन हम लोग उठते नहीं है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक लड़का विश्वास से उठा और चेले ने कहा यीशु मसीह गुस्से में गया, बोलता है कि यहाँ तूफान आ रहा है, हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं ऑन ड्यूटी हूँ। हालेलुया। मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि आप सो जाएंगे यहाँ से जाने के बाद खराटे मार के, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आज भी आपके लिए जाग रहा है। ऑन ड्यूटी है वो, ऑन ड्यूटी है वो। आपने अगर अपने कार का स्टीयरिंग, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अगर यीशु मसीह को पकड़ा है तो याद रखना एक भी काम मरा नहीं होगा। आज रात के बाद सब के सब जिंदे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, जब आप कहते हैं परमेश्वर, तब आपका स्टीयरिंग पकड़ता है, जबरदस्ती नहीं पकड़ता स्टीयरिंग। आप जब तक कहते नहीं है, इसलिए अंधे भिखारी के पास आया और वो पूछ रहा था अंधे भिखारी को, बोल तुझे क्या चाहिए? कह रहा कि यही, तुझे दिखता नहीं क्या मैं अंधा हूँ? अरे तुझे दिखता नहीं क्या, मुझे देख नहीं पा रहा, मैं ऐसे करके तेरे नाक को पकड़ रहा
तो दिख नहीं रहा क्या? यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसे स्टीयरिंग नहीं पकड़ता किसी का। कह रहा मैं किसी की गाड़ी में जबरदस्ती नहीं बैठता। कह रहा कि अगर तू कहेगा तो आऊंगा, समझ के अंधा भिखारी। और कहने लगा है दाऊद की संतान, कह रहा कि मेरे ऊपर दया कर, मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसका स्टीयरिंग पकड़ा, अंदर बैठ गया, उसकी आंखों को छुआ और अंधा देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको समझना इस बात के लिए, यीशु जब तक काम नहीं करता, जब तक आप उसको अपना स्टीयरिंग नहीं पकड़ाते, आप जब तक उसे नहीं बताएंगे कि परमेश्वर मेरे लीवर का ये हिस्सा खराब है, पवित्र आत्मा मेरी किडनियां चंगी कर, परमेश्वर मेरा ये काम कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है। आपकी नजर में चीजें मरी हुई है, लेकिन मेरे परमेश्वर की नजर में सो रही है। आज जाग जाएंगी उसके कहने से, जाग जाओ आज। मेरा काम है चौकीदार का, मैं तो डंडा लेकर आपको जगाता रहता हूं। हालेलुया, जाग जाओ बेटे लाला। अच्छा हालेलुया, आपको जगाने आया हूं कि जितने सो रहे हैं जगाने आया हूं। सीटी मारता है चौकीदार डेली, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी बीमारी में, किसी समस्या से घबराए हुए हैं, तो हम पढ़ेंगे जल्दी से मत्ती 6:31। देखो क्या लिखा, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अपने लोगों को समझा रहा है। हाँ, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हाँ, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा, करा के इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, करा के मैं जानता हूं चिंता आनी और जानी है। जो लोग हद से ज्यादा चिंता करते हैं वो अपनी चिता भी जल्दी तैयार करते हैं। कितने लोगों को चिता तैयार करानी अगले हफ्ते? चिता समझते? हाँ, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में समझा रहा हूं। शमशान घाट पर कब्रिस्तान पर कह जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अपनी चिता तैयार करते हैं। बाइबल बोलती है जो नहीं हो रहा वो हो जाएगा तुम्हारे लिए आज के बाद। कह रहा चिंता करके ये ना कहना, बस कह रहा चिंता करना। अपने पड़ोसी को बोलो चिंता कर, तेरी खुली छुट्टी है। सुनो, फिर से कहो, मेरे कहने से कहो, बोलो चिंता कर, तेरी खुली छुट्टी है। बस ये ना कहना, मुंह से ये ना कहना। चिंताएं आए जाएं, चिंता आती और जाती है। चिड़िया आ रही और जा रही है, सुन रहे कि नहीं आप? लेकिन चिड़िया आ रही जा रही है, जब वो आपके ऊपर बीट कर दे या घोंसला बना ले तब परेशानी है। इसका मतलब जो आप विचार आपने अपने अंदर बिठा लिया है तो वो आपको परेशान करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अगर आप हद से ज्यादा सोचते हैं तो कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको एक दिन के लिए सोचने के लिए शक्ति दी है। आपका मोबाइल एक दिन के लिए चार्ज रहता है, आपको उसके बाद चार्ज करना पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही कह रहा है कि आपको माइंड दिया है, कान दिए हैं, नाक दिए हैं। जब आप मार्केट में सब्जी लेकर आते हैं, अगर आप उसे 1-2 दिन से ज्यादा रखें तो क्या आएगा उसमें से? अरे क्या आएगा? बदबू आएगी, स्मेल नहीं, बदबू आएगी, सड़ैंध आएगी। स्मेल तो भाई साहब सेंट की भी होती है, सड़ैंध आएगी आपके अंदर से, बदबू आएगी। इसका मतलब आज यीशु मसीह को उन लोगों के अंदर से सड़ैंध आ रही है। जब हम यूहन्ना 11:38 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह को सड़ैंध आ रही है। अपने पड़ोसी को बोलो बुरुश करके आया कि नहीं? पूछो अपने पड़ोसी को, बुरुश करके आया कि नहीं? पूछो अपने पड़ोसी से, अरे बुरुश करके आया कि नहीं? यहाँ पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा है यीशु मसीह एक जगह पर जाता है और उदास हो जाता है। वहां जाकर किस बात के लिए उदास हो गया यीशु मसीह? मरियम को देखकर, मार्था को देखकर, अपने लोगों को देखकर। यूहन्ना की किताब 11:38 में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा मार्था, मरियम, कह रहा है कि पत्थर हटा, पत्थर। लेकिन बोलती है पापा ये पत्थर इतना भारी है जो कब्र पर रखा है, मेरे से नहीं उठने वाला। तू इतनी लेट आया, उल्टा गुस्सा कर रही है, इतनी लेट आया, अगर तू जल्दी आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं तेरा विश्वास देखने के लिए, मैं तुझे चेक करने के लिए जानबूझकर लेट आया हूं। बहुत बार आपके काम जो है जानबूझकर परमेश्वर होने देता है, मरने देता है आपके काम, कि ताकि मैं देखूं तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं। तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो? और मार्था और मरियम के पास गया और जाकर कहने लगा मार्था पत्थर हटा, पत्थर। लेकिन बोलती है प्रभु इसमें से तो बदबू आती होगी, अगर मैं अपने भाई की लाश को उठाऊंगी, अब उठाऊंगी तो बदबू आ रही होगी। यीशु मसीह ने कहा चुप कर, मुझे करा उसके अंदर से नहीं, लाश में से बदबू नहीं आ रही, तेरे अंदर से ए
विश्वास की बदबू आ रही है, आज बाहर हटा अपने विश्वास के पत्थर को। अब तो कह रहा है कि तूने अपने दिमाग पर, आज लोगों ने अपने दिमाग पर, अपने कानों पर विश्वास का पत्थर रखा हुआ है, अपनी जुबान पर विश्वास का पत्थर रखा हुआ है। यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता था, कह रहा है कि चिंता करती है, कह रहा है कि इसलिए तेरा भाई मर गया है, लेकिन क्या तूने नहीं जाना, कह रहा है विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कह रहा है कि यहाँ पर आज बहुत सारे लोगों को भरोसा रखना है। अगर आप मसीह में आने के बाद चिंता करते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, ये पाप है। आपका मतलब कि इसका मतलब विश्वास नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता, सब पाप को क्षमा कर देता है, लेकिन ज्यादा पाप, ज्यादा चिंता करने वालों को पवित्र आत्मा नफरत करता है, उनको निकाल फेंकता है। मैं कह रहा हूं कि उनसे दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मेरी बात सुनो, आपने किसी का भला किया, मान लो आपने भला किया किसी का, और बार बार, और आपका मामा ताऊ चाचा रोज आपको बोले यार तूने क्या किया मेरे लिए, क्या किया। आपने बच्चों का भला किया और रोज बोले बच्चे आपके, आपने क्या किया मेरे लिए, क्या किया। आपको गुस्सा आएगा। मेरे पास एक औरत आती थी, मैंने उसके लिए इतनी प्रार्थना करी, उसका सिर का दर्द भी गया, उसकी बवासीर भी गई, उसको बच्चा भी हो गया, उसको घर भी मिल गया, फिर भी आके मुझे बोलती थी पापा, कह रही कि मेरा वो काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, हर बार वो काम नहीं बना। मुझे अंदर से हेट आता था उसके ऊपर, मुझे लगता था कि ये औरत मेरे चर्च से चली जाए। जब मैं इंसान होकर गुस्सा कर सकता हूं, तो परमेश्वर का थैंक्स करने की बजाय लोग चिंता करते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद हो छोटी सी गवाही के लिए। एक दिन बाइबल बोलती है कि बड़ी गवाही भी ट्रांसफर करेगा वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। कह रहा चिंता करके, कह रहा कि तुम एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते, बाइबल में लिखा कि चिंता करके क्या एक बाल सफेद काला कर सकते हो, कह रहा नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। लेकिन जितने लोग आज चिंता से बाहर जाना चाहते हैं, तो हाथ उठाकर अब आसमान की ओर कहो शैतान को, बोलो कि मेरा बाप ड्यूटी पर है, मेरे लिए काम कर रहा है। वो अपने विचारों में आज से कहना स्टार्ट करो, मेरा बाप काम कर रहा है, वो ऑन ड्यूटी है, वो मेरे लिए काम करेगा। आपसे मुझे विश्वास है, मैं अपने दुख से बाहर आ जाऊंगा आज रात। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा था मार्था पत्थर हटा पत्थर, और मुझे तेरे अंदर से बदबू आ रही है, लेकिन वो औरत मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या डाला उसको, बोलता है कि मुझे तेरे अंदर से बहुत बड़ी बदबू आ रही है। आज देखा आपने जब बुरुश करते हैं तो ऐसे करते हैं बदबू आई, फिर दूसरी बार भी करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, अब नहीं आई। हालेलुया। अपना मुंह सूंघ कर देखो, करो पास्टर जी क्या करें, सवेरे से बैठा रखा, शाम होगी अब तो वर्ष में बदबू आनी है। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, जब आपका मुंह, आप सारा दिन लेकर अब तक स्मेल मारो, आपके मुंह में बदबू नहीं होगी। जब आप रात को सोएंगे तब बदबू होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रभु के लिए मुंह बंद रखते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हालेलुया बोलने के लिए मुंह बंद रखते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते मुंह बंद रखते हैं, उनके अंदर बदबू रहती है। बदबू समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है जब आप परमेश्वर के सामने रोज मुंह खोलेंगे, मैं कह रहा हूं आपके अंदर की हड्डियों में से सड़न भाग जाएगी। आज बीमारियों की, कह रहा है बीमारियों की गर्दे की सड़न बाहर जाएगी आज। रात को सोने से क्या होगा, और क्या होगा, जो प्रार्थना नहीं करते वो भी ऐसे रहते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उनके अंदर बीमारियां जारी होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं? जब आप रात को सोते हैं आपके अंदर बदबू होती है कि नहीं? आप अपना मुंह सूंघ लो, अभी बदबू नहीं है, लेकिन रात को आप सूंघेंगे आपका मुंह में से बदबू आएगी, सड़ैंद आएगी। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह को उनके अंदर से सड़ैंद आती है। जो लोग चर्च नहीं आते उनके अंदर से सड़ैंद आती है। जो लोग उसके स्वभाव पर नहीं चलते उसके अंदर से सड़ैंद आती है। वो बोल रहे मुझे बदबू आ रही है तेरे अंदर से। मरियम, मार्था, क्योंकि मैंने तेरे अंदर विश्वास नहीं देखा। अगर आज कह रहा है तू विश्वास करे तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलती है प्रभु मुझे माफ कर, मैं विश्वास करती हूँ। और यीशु ने कहा लाजर निकला। मैं आज कह रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करें, आपके अंदर जो सड़ रहा लीवर, जो सड़ रही है किडनियां, मैं कहूंगा सड़े हुए बीमारियों बाहर आओ यीशु के नाम में। बाहर आएंगी, कल गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह फ्रेश हो जाएगा, सांस मारोगे आप सांस नहीं मारोगे, आप खुशबू मारोगे। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कहता है कि आज चिंता करने से कोई हल नहीं होने वाला। एक औरत थी, वो प्रभु में थी और वो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, मेरे बेटे को निकाल दे, मैं 40 दिन भूखा रहूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे बेटे को जेल से निकाल। यीशु मसीह ने उसको कहा हर उपवास में, बेटे अभी समय नहीं आया। बोलती नहीं, अभी निकाल। मैं जानती हूँ तो चमत्कार करता है। जिद करके बैठ गई और कह रही यीशु मसीह अगर तू नहीं आया, ये रिफेनाइल की गोलियां मैं खा लूंगी। और यीशु मसीह ने क्या किया, उसके लड़के को बाहर निकाल दिया। उसका लड़का बाहर निकला, बाहर निकलते ही अगले दिन गेट पर कोई गोलियां मारकर चला गया, उसका लड़का मर गया।
और उसी समय वो रोने लगी। फिर यीशु के पास गई। यीशु ने कहा, मैंने तुझे कहा था कि अभी उसका समय नहीं आया। आज बहुत सारे लोग चिंता करके जो चीजें लेते हैं, जबरदस्ती लेते हैं परमेश्वर से, उसमें अंत में आशीष नहीं रहता। लेकिन जो लोग प्रार्थना करके विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, अंत में उस पर आशीष डबल होकर आने वाली है। यीशु मसीह, आप चिंता ना करो। जिसका जो आपका बाप बना है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। वो यहाँ पर देखते हैं आप, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लोग गवाहियां देते हैं आकर 15 साल 20 साल 40 साल, क्या परमेश्वर ने आपके साथ भलाई नहीं किया? लेकिन आप जब चिंता करते हैं तो अपनी चिता खुद तैयार करते हैं, अपने लिए बीमारियों का करह के कीड़े मकोड़े खुद तैयार करते हैं। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तो चिंता से मुक्त रहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा परमेश्वर मिल गया है। बाइबल बताती दूसरा इतिहास 20 के 12 में कि योशापात का एक नाम का एक आदमी था और वो चिंता कर रहा था। क्यों, क्या कर रहा था? क्योंकि उसको दुश्मनों ने घेर लिया था। हो सकता है आपको कर्जे ने घेर लिया हो, किसी बीमारी ने घेर लिया हो, लेकिन योशापात ने क्या किया? हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय करेगा? यह जो बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है मारने के लिए, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं है। हालेलुया। क्या बोल रहा है ये आदमी? क्या बोल रहा राजा? राजा कह रहा, परमेश्वर ऐसी भारी टेंशन हो गई है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। हो सकता है आप में से किसी को इतनी बड़ी टेंशन हो, आप बहुत, आपके अंदर कोई भी विचार, आपके लिए कोई भी विचार ऐसा